चलिए ध्यान दीजिएगा, आज के क्लास में बिहार बोर्ड का लेसन 1 पूरे खतरनाक ढंग से एक एक करके समझाया जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर गौर से देखते और समझते हैं तो एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में से नहीं छूटेगा और सारे प्रश्न ढंग से आपको बनाने आएगा, पूरे कंसेप्ट को समझाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले बचपन में हम लोग क्या पढ़े हुए थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। नहीं, यदि कोई भाग का क्रम लिखते तो यहाँ वाला जो सिस्टम होता है बीच वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य। इस साइड वाला को क्या बोलते हैं, भाजक, और इस वाले को क्या कहते हैं, भागफल, और इस साइड वाले को कहते हैं हम शेषफल। क्लियर है, ठीक है। ये सबसे मेन रूल है, ठीक है। इसी बात को एक्सप्लेनेशन के हिसाब से यूक्लिड विभाजन, कौन, एल्गोरिथ्म द्वारा एक फार्मूला दिया गया जो इस प्रकार था, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। जहां का होता है 0 से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा B। क्लियर, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। और ये फार्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, ये वाला क्या है, A है, ठीक है। ये क्या है, B है, ये क्या है, Q है, और ये क्या है, R, रिमाइंडर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या, R। आ गया समझ में, A बराबर BQ प्लस R। ये फार्मूला कहाँ से बन रहा है, ये बात आपको समझ में आ गया, पूरा क्लियर है, किसी को इसको समझने में दिक्कत नहीं है। चलिए इस फार्मूला की यूज से सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम साइड में करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल दिया गया है 135 और कितना है 225। समझना गौर से, 135 का 135 लिखिए और 225 का 225। दोनों में से बड़ा कौन है, 225। क्लियर, तो 225 के तरफ क्या करेंगे, हम मुंह को घुमा देंगे, ठीक है। और बड़ा वाला संख्या को हम क्या करेंगे, A मान लेंगे। A बराबर 225 और B का जो मान हो जाएगा वो कितना होगा, 135। क्लियर है। इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, बोल सकते हैं आप लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, B। क्लियर। हाँ, इसमें A का जो मान दिख रहा है, ज्यादा जोर से नहीं बोलना, A का जो मान दिख रहा है वो कितना हो जा रहा है, 225। B का जो मान है कितना है, 135। क्लियर। हाँ, गुना
ये जो Q का मान है वो नहीं पता, प्लस तो प्लस और R का भी मान हमें नहीं पता। इस मान को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, 135 से 225 में भाग देना होगा। ठीक है, 225 में भाग देना। कितना बार में जाएगा, एक बार में, 135। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी अब क्या है कि यहाँ वाला जो बात है इसको Q कहते हैं, क्या लिखेंगे 1, और ये वाला बात को कहाँ पे, लास्ट में। हमेशा ध्यान देंगे फर्स्ट और यहाँ बीच वाला बात को हमेशा डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देंगे। 135 को क्या करेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे और 90 को यहाँ पे, फिर से हमारा इसका जगह बाकी रह गया और लास्ट वाला का जगह बाकी रह गया। ठीक है, 90 से हम भाग लगाएंगे कितना में, 135 में, तो एक बार में क्या बचेगा, 45। क्या बचेगा, 45। तो गुना 1 और प्लस कितना होने वाला है, 45। क्लियर है। फिर से इसको और इसको हम डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 90, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45। फिर 45 में कितना से लगाना होगा, 45 से 90 में, 45 दूना 90, पूरा पूरी का हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे गुना 2 और प्लस 0 हम तब तक बनाएंगे जब तक यहाँ लास्ट में क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। 0 आ जाएगा तो वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब आंसर कौन इसमें हो जाता है वो समझना है। अब यहाँ का जो बात होता है यही हमारा क्या होता है, आंसर। तो आंसर लिखते समय भी ध्यान देना है कि आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, तो हमें लिखना होगा HCF कितना कितना सवाल में दिया गया है, 135 और 225। ठीक है, इक्वल टू 45 आंसर। ठीक है, हाँ, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 196 और 38,220। ठीक है, तो सबसे पहले 196, ठीक है, हाँ, और कितना, 38,220। दोनों में से बड़ा कौन है, 38,220। तो ए का जो मान हो जाएगा वो 38,220, और बी का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, अब बढ़ते हैं हल की तरफ। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस R, जहां ये बात हमेशा ध्यान से 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B हो जाएगा। क्लियर। ए का जो मान है अपना कितना है, 38,220। ठीक है, बी का जो मान है कितना है, 196 गुना डॉट डॉट, ठीक है, प्लस R का मान भी पता करना है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि 196 में 196 से 38,220 में कौन सी करेंगे, भाग देना होगा। चलिए हम भाग करते हैं, वो तो सबको पता है लेकिन दिखाना होगा ना तो पहले ही से 220 कितना से जाएगा, पहले 1 से, कितना से, 1 से, तो 196 बचा कितना, 6, 1 इसको दे दिया 17, 17 में से 9 जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 1, इधर से उतरेगा कितना 2, कितना बार में, 9 बार। 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 9 81, 5 86, 9 एकम 9 8 17, 12 में से 4 जाएगा 8, 15 में से 6 जाएगा 9, यो 17 हो गया, कट गया, बात खत्म। नहीं, 98 ऊपर से क्या उतरेगा 0, कितना बार में जाएगा 5, कितना बार में 5, 6 पचे 30, हाथ में 3, 9 पचे 45, 3 48, हाथ में 4,
5 एकम 5 4 9, पूरा पूरी का हो गया, एक के बार में कट गया। हमारा कितना आ रहा है 195। क्या लिखेंगे यहाँ पे 195 और यहाँ पे 0, यानी पहली बार में क्या आ गया 0 आ गया, मतलब यहीं पे क्या हो जाएगा 196 आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे HCF कितना कितना का 196 और 38,220 इक्वल टू 196, यहाँ वाला आंसर, ठीक है आंसर, ठीक है। किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिख रहा है 867 और 255, दोनों में से बड़ा कौन है? पहले वाला। इसके तरफ मूवमेंट, तो ए का मान जो है 800 क्या होगा 67, ठीक है, और बी का जो मान है वो कितना हो जाएगा 255, ठीक है। तो हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से नहीं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ना दिक्कत है? कौनों के जीवन में परेशानी आ गया है, 0 से बड़ा या बराबर 8 से बड़ा बी। ए का जो मान है कितना है 867, बी का मान कितना है 255, क्यू का मान चाहिए और आर प्लस आर, एकदम आराम से। तो 255 से 867 में, 255 से 867 कितना बार में हम जाए? 250 700 3 बार में आराम से जाएगा। देखिए 5 या 15, हाथ में 1, 5 या 15 1 16, नहीं, फिर से हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, बचेगा 2 0 1 102। यहाँ पे कितना 3 और चला यहाँ पे 102। तो इसको और इसको हम क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। 255 बराबर 102, नहीं, फिर से वही बात। तो 102 में अब कितना से लगाना है? 255 में 102 से कितना बार में? 2 बार में, कितना हो जाएगा 204, बचेगा कितना 51, नहीं, गुना 2 प्लस 51। फिर से हम इसको छोड़ेंगे, किसको 255 और 2 को, तो यहाँ पे कितना आ जाने वाला है 102 और 51 दूना 102, अब प्लस कितना बच जाएगा 0, यानी सीधा बात HCF हमने के मालूम चल गया है। कितना कितना है 867 और 255 का HCF जोन कितना हो जाएगा 51 आंसर। बात और आ गया, ना दिक्कत है किसी को? सारा बात समझ में आ रहा है? हाँ, आराम आराम से पूछेंगे हमने के सब बात के, बस एंड समय तक रुकना पड़ेगा तब बुझेंगे। अगला, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है? कोई पूर्णांक है। एकदम आराम से बात को बुझेंगे, है ना, साइड में खोपचा में नहीं, यहाँ पे देखिए लिख दिए पहले 6q + 1। अगला बात 6q + 3। अगला बात +5। ना दिक्कत है? फॉर्मूला हम निके जानते हैं, A बराबर BQ प्लस R हो जाएगा। B के मान देखो चला एकदम गौर से, सब में 6 मिल जा रहा है। Q के मान देखो सब में कौन सी हो जा रहा है? QA मिल जा रहा है। बस बढ़ कुछ हो रहा है तो कौन सी बढ़ रहा है? R का। क्लियर है? तो हम आराम से मान सकते हैं, माना कि B बराबर अपने पास में कितना है 6, Q बराबर कितना है? Q बराबर Q, और
आर का मान जोन है 0 1 2 3 4 बात 5 तक दिया है तो आगे काहे ले पे जाए, बात छोड़ते हैं नहीं तक नहीं। तो अब आते हैं हल की दुनिया। हमनी के जानते हैं यूक्लिड भाई का कहते हैं ना, यूक्लिड मुहद्दे का कहते हैं, हमनी से बहुत सीनियर आदमी है। ए बराबर का हो जाएगा, यूक्लिड चाचा कह सकते हैं हमनी के, या फिर यूक्लिड बाबा, ठीक है। अब ना ज्यादा हो जाए इतना इज्जत बी क्यू प्लस आर। कोनो खाना खिया तो हमनी के एगो नियम तो देखे गेल हो, 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी, ठीक है। ए का जो मान है, ए का मान लिखना ही नहीं, तो ए बराबर कौन सी हो जाएगा भाई, बी क्यू। बी का मान कितना है 6 और क्यू का हो जाएगा क्यू, अब प्लस कितना 0 ना। अगला स्टेटमेंट में ए बराबर 6q प्लस 1। अगला स्टेटमेंट में 6q प्लस 2। ए बराबर 6q प्लस 3। अगला बात में 6q प्लस 4। अगला बात में 6q प्लस 5। अगला बात में रहने देते 5 पे तक रहने देते हैं ना। हाँ, इतना को धनात्मक पूर्णांक में लिख सकते हैं, पूर्णांक के रूप में लिख सकते। तब बात बुझना है, सवाल वाला का है हमको धनात्मक पूर्णांक नहीं चाहिए, हमको विषम धनात्मक पूर्णांक चाहिए। कौन सी विषम, तो एकदम आराम से बुझेंगे। चला कौन सी है, विषम हो गया कि ना, विषम हो गया कि ना, अब विषम हो गया कि ना, कोनो दू के पहरा में तोरा दिखाई दे रहा है इंड वाला नहीं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ ए बराबर 6q प्लस 1 कोमा 6q प्लस 3 कोमा 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। कौन सी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जाके हमनी के सवाल बन गया, यह आंसर हो गया, दर्शाना था हमनी के, दर्शा दिए। बात बुझा कि नहीं बुझा, कहीं पे कुछ भारी नहीं है। चल अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहले एक के सरिया दे। चल अगला क्वेश्चन में दिया है, एक परेड में 616 गो सदस्य, कै गो 616 गो सदस्य। अब का है, सदस्यों वाली एक सेना टुकड़ी में 32 गो सदस्य। एक सेना के टुकड़ी में कै गो 32 गो। टोटल कितना है 616 वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वो मार्च कर सकते। सीधा इस सवाल में कौन सी पता करेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ किसके किसके बीच, 616 और 32। आराम से लिख लेंगे 616 और 32। देखो सवाल में कहीं नहीं कह रहा गुणनखंड विधि से बनाओ, चाहे भाग विधि से बनाओ, चाहे यूक्लिड विभाजन से ना, जो आसान लगे वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें यूक्लिड से हम बनाते आ रहे हैं, आसान बुझाया, इसलिए यूक्लिड से हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए सवाल पे ध्यान दीजिए, दोनों में से बड़का कौन हो जाएगा, 616, यानी ए का जो मान हो गया वो कितना हो गया 616। अब बी का जो मान हो गया कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। आते हैं हल की दुनिया में। हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कहते हैं, जल्दी बोलो ये क्या कहते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ का हो जाएगा चला आर से बड़ा बी हो गया। ए के मान कितना है, ए का मान
616। धीरे धीरे बोलना है। बी का मान 32 और क्यू के मान नहीं पता है और आर का भी मान नहीं पता। तो ले चलते इसको खोपचा में 32 से गुना कराते हैं 616 में। 32 दूना 64 हो जाता है, लेकिन दिया 61 है, एक बेर में लगाएंगे नहीं। आराम से सवाल को बूझो। पहले 11 में से 2 जाएगा 9, ये कितना हो गया? 5 में से 3 जाएगा 2, ऊपर से उतरेगा कितना? 6 नहीं। तो ये कितना है? 32 कितना बार में ले जाए तो ठीक रहेगा? 3 नमा 27। देखो 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 9 तिरका 27 है 1 28। 16 में से 8 जाएगा 8, हाई कितना हो गया? 8 में से 8 0, मतलब कट गया, यो कट गया। तो क्या लिखेंगे? 19, यहाँ कितना हो जाएगा? 8। यानी अब इसको और इसको डिलीट कर दिए, बच गया अपन 32 है ना 8। और सबको पता है 8 चौका 32 प्लस कौन चीज? 0। यानी HCF हुआ जोन हो गया। कितना कितना के था? जल्दी कहो। 616 और 32 इक्वल टू कितना? 8 है सर। ना कोनो के दिक्कत है? सब कोनो सवाल बुझ रहा है? सवाल नंबर 3 हमने के समझ लिए। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते। आज आवाज में खूब बोल्डेशन तो नहीं के दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, समय समय के बात है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप। एकदम आराम से पूछना। फिर आना है साइड में, लिखना है 3m, फिर 3m प्लस 1 हो गया, लिख दिए। प्लस में यहाँ पे कौन चीज हम 0 लिख सकते हैं आसानी से? कोनो दिक्कत है? नहीं, कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। b का मान कह दो और q का मान m, r के मान तो होशियार है, बुझ रहा है। तो a बराबर हम कौन सी पहले लिखेंगे? माना कि a बराबर हम लिखे कितना आ गया? नहीं 3। q का सॉरी a का मान नहीं है अपने पास, b का मान कौन सी का मान है? b का मान। तो b बराबर 3, q बराबर q बराबर यहाँ पे क्या दिया गया है? m है। तो q बराबर क्या करेंगे हम? m। और r का जो मान दिया गया है वो कितना है? 0 1 2। इतना ही रहने देते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। क्यों सर? अब यहाँ पे एक छोटा सा गेम 3 है, ठीक है। यहाँ पे लिखे हम कितना? 14। कितना? 14। हम भाग लगाए, 3 चौका 12, बचा कितना? 2 नहीं। अब फिर यहाँ पे 3 लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए 13। 3 चौका 12, बचा कितना? 1 नहीं। और फिर यहाँ पे लिख दिए 3 और यहाँ पे 12। 3 चौका 12, क्या बचा? 0। इसको हम a का श्रेणी दिए, इसको b, इसको q, इसको r। गौर से समझना है, b के मान से r के मान को बड़का नहीं हो सकता है। हो जाएगा चला? शेष फल एक से बड़का होगा कहियो? नहीं। अगर 14 को जैसे 15 करते हैं तो 3 5 15 का के कौन सी कर देगा? 0 कर देगा। लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। जब होगा जब 3 से कम। यानी सीधा निष्कर्ष निकलता है b का जो मान है इससे हमेशा r का मान क्या होता है? छोटा होता है, कम होता है। अब बात बुझ गए काहे हो रहे हैं? चलिए, तो 0 1 2 3 नहीं लिख सकते हैं। बात क्लियर है? हाँ, बड़ा एग्जाम्पल दिवा दिया लड़का सा। चलो, काम के बात बुझ गया होगा सब।
ऐसे इसका मजा तो सब कोनो लिया है, में कोनो शक वाला बात नहीं है, सब बुझा। इसको इकोरा करते हैं, जीवन में दरकार होगा तब भी सब रिबैक करके याद करना से ना। अब आते हैं हल की दुनिया में। हल हमने के जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, नहीं हाँ, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा कौन चीज हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए बराबर बी का मान कितना है, 3। क्यू का मान क्या है, एम। आर का मान क्या है, 0। आर का मान 0 नहीं। सवाल वाला हमसे कह रहा पूर्णांक का वर्ग के अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्क्वायर। बुझ रहे हैं, तो स्क्वायर करें, लिखेंगे हमने के दोनों तरफ वर्ग करने पर। बात बुझ गए। तो वर्ग के मतलब स्क्वायर है, प्लस 0 के कोनो वैल्यू दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है तो आराम से छोड़ देंगे ओकरा के। तो 3m का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकते ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 3m स्क्वायर। कौन सी 3 गुना 3m स्क्वायर। अब यहाँ पे मान लेंगे थोड़ा सा, माना कि 3m स्क्वायर बराबर m। इस टोटल को कौन सी मान लिए, m। तो अपने पास क्या मिल जाएगा, 3m। इतना बात क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है, बोलो क्या दिक्कत है यहाँ पे। अब इसको लिख सकते हैं 3m का क्या है, होल स्क्वायर, यानी 3m गुना 3m। क्लियर। इस 3 को हम 3 रहने देते हैं, m का गुना m के साथ तो m स्क्वायर, और 3 है तो 3 और गुना, इसी फॉर्म को यहाँ पे लिखे हैं। दिक्कत है अब, सब डाउट क्लियर है। चलिए, इतना तक में किसी को कोनो प्रकार के तकलीफ नहीं है, किसी को है तो बोलना, समझा देंगे हम। चलिए, इसको खत्म करते ये बात आप लोग समझ चुके हैं। अब अगला के लिए क्या करना होगा, पुनः ए स्क्वायर जानबूझ के छोड़े हैं, मन है तो लिख लो, इसमें कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। पुनः ए बराबर कौन सी हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। जहां वाला बात का हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी। तो ए का मान, ए का तो ये रहने देंगे, बी का मान कितना है, 3। तो 3 लिख देंगे। क्यू का मान बताओ, m, और प्लस कितना हो जाएगा, 1। पहले क्या रखे थे हम, 0, अब क्या रखेंगे, 1। नहीं, अब फिर से हम लगा देंगे कौन सी, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर सबको न पूछता है, कौन सी होता है, जल्दी बोलो। चलो, बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मतलब 3, ठीक है, प्लस 2ab। ए का मान 3m गुना 1, अब फिर से क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 3m स्क्वायर प्लस 3, 3 दूना 6m प्लस 1 का स्क्वायर 1। है दोनों में से 3 कॉमन करते, कितना, 3। क्या बच जाएगा, 3m स्क्वायर, 3 दूना 6
तो क्या बच जाएगा 2m। अब प्लस कितना हो जाएगा भाइयों 1। ना दिक्कत है? दिक्कत है सर, क्या दिक्कत है बोलिए? उसमें 3 किया है, कॉमन किया है। हाँ हाँ बहुत दिक्कत हो रहे हैं, हम बातें को खत्म कर रहे हैं। 3 तिया 9m स्क्वायर, 3 तिया 9m स्क्वायर के m स्क्वायर, 3 दूना 6m। बुझ गया सब बात? अब दिक्कत खत्म। बस तरीका अलग लिखना दिए कि अब कौन सी हो जाएगा, माना कि m बराबर 3m स्क्वायर प्लस 2m, यानी अब सीधा कह सकते हैं 3। इस सब को कौन सी मान दिए? जल्दी कहो। m मान दी। तो आराम से 3m अब प्लस कौन सी बच गया 1। यह नु हमने के सवाल वाला कह रहा है 3m या 3m प्लस 1 हो गया। तो लिखेंगे अतः यहाँ 3m, 3m प्लस 1 धनात्मक वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। बुझ गए? ना दिक्कत है? यही आंसर हुआ। नहीं इसको सरिया देते हैं तनका छोट करके। सवाल लम्हर है लेकिन डरना नहीं है, एकदम आसान सवाल है। एक एक बात बुझ गए हमने के, कोनो दिक्कत नहीं है। अगला सवाल में पहुंचते हैं। अगला सवाल में तो एक खतरनाक वाला बात आने वाला है। काहे कि इस सवाल में कौन चीज कह रहा है, घन के अंग्रेजी में कौन चीज कहते, क्यूब कहते हैं। नहीं तो याद पारो कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। सबसे पहले का बात है सब याद किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी याद किया है, खूब रटा है जीवन भर ना। तो हम कहते हैं रूलवा तनी याद कर लो, सवाल बनाने आ जाएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर कहेगा तब क्या करना है, सबसे पहले होल क्यूब करना है। लिखल ना दिखाई दे रहा, पंची हो जाएगा ए का क्यूब प्लस कौन ची प्लस। ये वाला बातवा पकड़ के यहाँ पे रख दो। अब याद रखना ए के मान घटाना है, बी के मान बढ़ाना है। ए के मान घटाना है और बी के मान बढ़ाना है। नहीं तो 3 का 3 लिख दिए। यहाँ पे एक कै गो है, 3 गो। तो यहाँ कै गो लिखेंगे, 2 गो। बी ए में नहीं था तो बी ए धीरे धीरे ले आना होगा आराम से। ये स्टेप नंबर कितना है भाइयों, फर्स्ट। ये स्टेप नंबर कितना है, 2। 3 दूना 6, 6 में 2 से भाग दो, कितना हो जाएगा 3। ए के मान घटाना तो यहाँ 2 गो है तो बेचारा 1 गो, लेकिन बी का तो औकात बढ़ते जाएगा तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्टेप नंबर कितना है 3। ए का पावर कुछ रहता था 3 से गुना करा देते हो में, लेकिन है ये नहीं है तो 3 में 3 से भागते कितना 1 नहीं लिखते हम के गुना में। ए के मान घटाएंगे तो ए का मान घट के खत्म हो जाएगा और बी के मान बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा बी क्यू। ना दिक्कत है इतना तक में। अब गौर से बात को समझना है कि फार्मूला आता कहाँ से है। तो का किया कोनो आदमी, नीचे वाला बात कोनो काम के नहीं है, समझाने के लिए था केवल। तो ए क्यूब पहले लिखा जाएगा पकड़ के, बी क्यूब इसके बाद में लिखा जाएगा, अब प्लस 3a स्क्वायर बी या प्लस 3ab स्क्वायर। तो तरीका दिमाग लगा दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ प्लस दोनों में 3ab लौक रहा है कि ना लौक रहा है, दोनों में 3ab लौक रहा। तो 3ab कॉमन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कौन चीज 3 बाहर आ गया, 2 में से एगो ए, तो एगो ए बच जाएगा। अब बी था वो कहाँ गया बाहर। अब प्लस इसमें से देखो 3 बाहर, ए बाहर,
दूगो में से एगो बी बाहर, कौन सी हो जाएगी? यह नो फार्मूला रट के काम चला रहे हैं आज तक। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, बुझ गए? ये केवल क्यूब नहीं, होल 4 होल 5 जितना चाहेंगे उतना हम लोग पता कर सकते हैं। किसी को चाहिए इसके आगे वाला टर्म? नहीं चाहिए, काम चल जाएगा। चल तब सवाल पे आते हैं। हमेशा इस बात को याद रखेंगे, इसमें ये फार्मूला हम यूज करेंगे, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक है, चलो ये चला तो नहीं के तो छोटा। चलिए सवाल पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले सवाल में कौन सी लिख दिया है? 9m। सबसे पहले अपना आ गया 9m, अगला आ गया 9m प्लस 1, अगला हो जाएगा 9m प्लस 8। ठीक है, ये सब लास्ट वाला कौन सी है? होल क्यूब के फॉर्म में कौन सी के? होल क्यूब। अब बुझ जाएंगे a बराबर कौन सी है? बी क्यू प्लस आर। बी का मान, क्यू का मान, आर के मान तो बुझिए रहा है, बेसी ना 0 1 2 रखना होगा। देखो सबसे पहले माना कि कौन सी हो जाएगा? a का मान अपने पास में नहीं, b का मान जो है वो 9, q का मान कितना हो जाएगा? m, और r का जो मान है 0 1 2। बस इसको खत्म करते हैं, इसका काम खत्म। अब फिर से बात शुरू होता है माना की। माना की नहीं, हल। क्या? हल। तो हल हमने के जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा b। a का मान नहीं पता है, b का मान पता है 9, और q का मान कौन सी? m प्लस आर के मान 0। अब दोनों तरफ क्या करना होगा? चलो जल्दी कहो। तरफ घन करने पर, घन करने पर, घन के मतलब क्यूब। a क्यूब बराबर 9m का होल क्यूब। 0 के कोनो औकात नहीं है यहाँ, लेकिन 0 के औकात बहुत है, जगह जगह का खेल है ना। तो 0 तो ऐसा चीज है जो कोनो के औकाते समाप्त कर सकता है, कोनो की इतना औकात बढ़ा सकता है कि पूछो मत। जैसे यहाँ लिखा है कितना? 1 लाख। बस कुछ ना करो, औकात कर 0। लेकिन बात ऐसा 1 2 3 4 10,000 था, लेकिन एक बगल में एगो 0 बेचारा सट गया। 10,000 को कन्वर्ट कितना में कर दिया? 1 लाख। देख रहा है औकात देकर? हाँ, तो वही से आदमी को 0 के जैसा गुण हुनर रखना चाहिए ना। कब केकर वैल्यू बढ़ा देना है और कब केकर वैल्यू घटा देना है, सब अपना है। देखो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 9 गुना 81 m क्यूब। बोलो ये लिखे तो किसी को दिक्कत है? नहीं। समझ में आ गया बात? हाँ। अब कौन सी मान लेंगे भैया? माना कि m बराबर 81 m क्यूब। ठीक है, इस टोटल को हम कौन सी मान लिए? m। काम खत्म हो गया। यहाँ अगला में चलते हैं। अगला बात क्या कहा गया? चल चल समझ में नहीं है। हाँ, 81 कैसे आया? हाँ 9m। भाई 9 के 9 लिख दिए,
ये जो 81m² है ना, टोटल को 81m³ टोटल को हम क्या मान लिए हैं, m मान लिए, इसलिए इस टोटल के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m, यानी इसके बदला डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, m। ठीक है, यानी 9 के अलावा जितना सब कुछ रहेगा ना चला, सबको कौन सी मान लेंगे हम, m, ताकि उसको साइड में m सटा सके। ठीक है, हाँ अपना हाथ, हाँ 81 कैसे आ गया। अब देखिए 9m का होल क्यूब है, तो इसको कितना बार लिखना होगा, 9 बार। कौनो दिक्कत नहीं है, समझने वाला सारा बच्चा ना समझेगा, समझिए 9 के तो 9 लिख दिए ना, दिक्कत है। अब 1 गो 2 गो 3 गो m³ बनता है 9 नमा, बुझ गए। और किसी को दिक्कत नहीं है समझने में, सारा बात समझ में आ रहा है। हाँ, a बराबर BQ प्लस r, फिर से जहां 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b, तो a बराबर b का जो मान है वो क्या है, 9m + 1 का होल क्यूब, b का m, 9 q का m और r का क्या हो जाएगा 1। दोनों तरफ क्या करेंगे हम, दोनों तरफ घन करने पर हो जाएगा a³ बराबर 9m + 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिएगा, a + b का होल क्यूब का दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। 9m a³ हो गया, उसके बाद में a³ फिर से प्लस 3a², तो 9m का स्क्वायर गुना b का मान 1 प्लस फिर से 3 हो जाएगा गुना a गुना b का स्क्वायर प्लस b³ यानी 1 का क्यूब। ठीक है, फार्मूला था हमारे पास a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। इसी फार्मूला के यूज से हम सारे मान को बैठा दिए। इसको क्या मान लिए थे, a, और इसको क्या मान लिए थे, b। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। 9 गुना फिर से 81m³ लिखे तो आप लोग सवाल नहीं करेंगे, अब नहीं, प्लस अब यहाँ पे गौर से समझिएगा, इसमें कै गो 9 है, 2 गो 9, कै गो 9, 2 गो, तो एगो 9 को इसके साथ गुना करा देते, 9 तिरका 27m², एगो 9 बचा हुआ वो क्या यहाँ पे लिखे, बोलो दिक्कत है नहीं। चल प्लस तो प्लस फिर से 9 गुना इसका m 3m, 1 का स्क्वायर होगा, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा, 1। इसमें स्क्वायर नहीं होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का क्यूब 1 हो गया। ठीक है, बात खत्म। अब देखिए ध्यान से देखिए, इस तीनों में क्या कॉमन है, अपना 9 कॉमन है। क्या कॉमन है, 9, तो 9 कॉमन करेंगे तो इसमें से क्या बच जाएगा, 81m³ है, इतना टर्म सब एक साथ है। ठीक है, दूसरा टर्म है और ये क्या है, तीसरा टर्म है। क्लियर है, इसमें से 81, इसमें से क्या बचने वाला है अपना 27m², इसमें से क्या बचने वाला है 3m। ठीक है, और प्लस क्या 1, इसमें क्या हम माने, बोलो जो जल्दी, 81m³ प्लस 27m² प्लस 3m बराबर m बराबर 81m³ प्लस 27m² प्लस 3m प्लस 1। क्लियर, 1 नहीं मानना है, नहीं
1 नहीं मानना है, केवल ये कोष्ट वाला मानना है। ठीक है, तो मान दिए। और ये सभी बात को एक साथ में हम क्या लिख देंगे, जल्दी कहो। डायरेक्ट कौन चीज, 9m प्लस 1। बात पक्का समझ में आ गया, कोनो दिक्कत नहीं है, हो गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, 2 लिख करके सॉल्व करेंगे तो इसी लंबा प्रोसेस होगा। तो हम लिख देंगे इसी प्रकार, कौन चीज, इसी प्रकार, इसी प्रकार का हो जाएगा 9m प्लस 8 आ जाएगा। 9m प्लस 8 लास्ट वाला कौन चीज कहा गया लास्ट में, 9m प्लस 8। ठीक है, तो 9m तो हमने के पता करिए लेंगे। और लास्टवा में कितना आ जाएगा, b के मान 2, कौन सी आएगा 2। और 2 का क्यूब कितना होता है 8। 2 का क्यूब कौन सी हो जाएगा 8। अगर 3 तक पता करना होता तो कौन सी लिखते हम, 9m प्लस 27। और 4 पर लिखना होता तो 9m प्लस 64। कितना 64। बात बुझ गया, कहाँ से दिक्कत उक्कत नहीं है। इसी प्रकार बात आगे जहां तक कहेगा वहां तक हमने के घिसते चल जाएंगे। चल, इस बात के कोनो मान नहीं। तो अतः यहाँ 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 धनात्मक, कौन ची धनात्मक घन पूर्णांक, कौन ची घन पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो बन गया अपना पूरा क्वेश्चन, सॉल्व हो गया नहीं। यानी एक ही क्लास में 1.1 ए पार से ओ पार, किसी को कोनो सवाल में कोनो प्रकार के तकलीफ नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे 1.2 अगले क्लास में देखा जाएगा, सेम एनर्जी के साथ में। क्लियर।